अंदर एक बार फिर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जहां इलेक्शन करवाने थे, इलेक्शन के न होने की वजह से बैक टू विलेज का एक बहाना जो है हर गांव की ओर जाने की कोशिश की जा रही है। गांव के अंदर जो लोग हैं वो रोजगार से महरूम है। एक बुकलेट बनाया गया है, क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, पूछा जा रहा है डिपार्टमेंट के साथ। जो विजिटिंग अफसर आ रहे हैं हमारे लोकल गाँव के जो हैं उनको भेजा गया है। वो गाँव के मुश्किलात से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन उन्हें भी जो गाइडलाइन दी गई है उसी गाइडलाइन के हिसाब से जो है उनको भी पूछना है। सवाल ये है कि नवंबर का महीना है, जिस पंचायत के अंदर आज बैक टू विलेज का प्रोग्राम है, ये झक्यास की पंचायत है, 300 के आसपास यहाँ के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। नवंबर का महीना है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। सिर्फ 7 लोगों का बताया जा रहा है कि 7 लोगों को मनरेगा के तहत रोज़गार मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे बैक टू विलेज 1 की 2 की, वो एक बेहतर स्टेप था क्योंकि उसमें बजट भी सरकार अलग से दे रही थी। लोगों के छोटे छोटे कामों को किया जाता था, लोग भी खुश थे। लेकिन 3 और 4 जो बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए उसमें ना ही फंडिंग हुई ना ही इम्प्लीमेंटेशन हुई। और सरकार आज के दौर के अंदर ये कह रही है कि आप जो है बैक टू विलेज के अंदर चले जाइए, फिर जो पीआरआईज का पैसा है या आप यूं कहें कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का पैसा है, वहां पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। लोकतंत्र खतरे के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनने पंचायती राज लाया था उसे ख़त्म करने के लिए ये बैक टू विलेज के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। बैक टू विलेज के अंदर ऑफिसर लोग आ रहे हैं, सरपंच को बगल में बिठाया जा रहा है, पीआरआईज को बगल में बिठाकर, बाकी लोगों को बगल में बिठाकर, खुद लोगों से पूछकर उनके इलाके के कामों का जायजा ले रहे हैं और पूछा जा रहा है किन कामों को आप करवाना चाहते हैं। और फंड जो है पीआरआई से लिया जा रहा है। आप मुझे बताइए, जब पीआरआई का उसमें रोल नहीं रहेगा, पीआरआई को एक कठपुतली बनाकर लोगों के सामने बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक ऑफिसर जो है लोगों के काम कर रहा है, पीआरआई का उसमें कोई रोल नहीं है, तो मुझे बताइए लोकतंत्र अगर जम्मू कश्मीर के अंदर खतरे में हो रहा है तो बहुत बड़ा सवाल है। लोगों को इसके बारे में सोचना होगा। फिर लोगों ने वोट देकर लोगों को क्यों चुना था? अगर आपने सच में सरकार ने कोई मुहिम उठाई है तो होगा जिस तरीके से आपने B1 और B2 में किया था। सवाल यही है, एक किस्म का माहौल ख़राब किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम इसकी सख्त और कड़े लफ्ज़ों में विलेज के बहाने लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग नहीं आए। सवाल यही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इनकी बुकलेट में उसमें बताया गया है कॉलम में कि ओल्ड एज को पेंशन कितने लोगों को मिली है। यही सवाल मैं कई दिनों से पूछ रहा हूँ, कई सालों से पूछ रहा हूँ। 2-2 साल हो गए हमारे बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे। और चलो गाँव की ओर, गाँव के अंदर आप किस माहौल को देखना चाहते हैं? जो माहौल हम हर रोज़ दिखाते हैं। हमारे स्कूलों का हुलिया बैक टू विलेज 5 तक ठीक नहीं हो पाया और ये बात कर रहे हैं हम गाँव की ओर जाएंगे। गाँव की ओर जाने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा। LG मनोज सिन्हा को बता दो, RDD के जो मुलाजमीन है उन तक बात पहुंचा दो। हमारे लोग रोजगार से भी जूझ रहे हैं। जिस मनरेगा के नाम पे पूरी दुनिया को ढिंढोरा पीटा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम बताया जाता है, महरूम है। मटेरियल के नाम पे धांधलियां हो रही हैं, उन पर सवाल नहीं हो रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे रखा है ब्लॉक का, लेकिन वो भी मटेरियल नहीं डाल रहा है। लोगों को रोजगार नहीं है। बर्फीला इलाका है, बर्फबारी शुरू हो जाएगी लेकिन रोजगार नहीं है। गाँव की ओर है वो बखूबी जानता है, लेकिन वो क्या कर सकता है जब लोगों के माहौल, लोगों की ग्रीवेंसेस, उनका अजाला नहीं हो सकता है। तो ऐसे बैक टू विलेज का क्या करना है? मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बैक टू विलेज जो है लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं, आप उसका जनाजा निकाल रहे हैं। क्योंकि ग्राम सभाएं एक बैक टू विलेज के अलावा भी हमारे ब्लॉक के अंदर, हमारी पंचायत के अंदर होती हैं और बड़े आराम से होती हैं ताकि लोकतंत्र जिंदा रहता। आप जिस किस्म का माहौल बना रहे हैं, मुझे लगता है इससे लोकतंत्र खतरे में है। एक ब्यूरोक्रेसी का माहौल बनाया जा रहा है। या तो आप फंड दे दो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। 3 और 4 में आपने कुछ किया ही नहीं है, पुरानी भी लाइबिलिटियाँ पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ाना हरकतें बंद कर दो। बजट अलग से लाओ, 1-1 करोड़ जो है पंचायत के लिए अलग से बैक टू विलेज के थ्रू जो है लाना शुरू करो, ताकि लोगों का अजाला हो जाएगा। वरना आप उम्मीद करेंगे पीआरआई से पैसा लेके उनको जो है नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। ये कहीं ना कहीं ज़्यादती है और इस ज़्यादती को हम नहीं देख सकते हैं। गाँव की ओर जाने से पहले गाँव के रोज़गार के बारे में सोचो, गाँव के नौजवानों के बारे में सोचो। वहाँ उन लोगों को राहत आपसे मिली है या नहीं मिली है? हमारे यहाँ सब डिवीज़न थी, सब डिवीज़न को उठाकर कहीं और फेंक दिया है। आज भी 4 महीने से हमारे मुलाजमों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो किन गाँव की ओर आप जाना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, सवालों का अंबार है। करप्शन की भरमार है, सड़कों की खस्ता हालत है, स्कूलों का हुलिया ठीक नहीं है। अभी आप देख रहे हैं पंचायत घर के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये किस निज़ाम की बेहतरी की बात कर रहे हैं? निज़ाम ठप है। सिस्टम को बदलने के लिए आपको नई पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी।